हमारी बस रात को 9 बजे को चली थी। हम शिमला आ गए आखिर। तो ये अभी होटल ढूंढ रहे हैं और पीछे सामान रखा हुआ है। तो हमारे होटल का नाम था ब्राइटलैंड होटल और ये शिमला में सिचुएटेड है। बस स्टैंड ISBT बस स्टैंड से ये 20 मिनट का रास्ता पड़ता है बस या कार से। इस वाली होटल से बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था और माउंटेन की व्यू बड़ी अच्छी लग रही थी दिखने में। साइट सीइंग करने के लिए हमने शिमला में पहले से गाड़ी बुक करी हुई थी, तो फिर हम उस दिन ही निकल गए थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद। ये वाला एडवेंचर पार्क था और यहाँ पे सारी राइड्स थी, तो मुझे राइड से थोड़ा सा डर लगता है तो मैं नहीं गई वहाँ पे। फिर हम पहुँचे कुफरी में जहाँ पे घोड़े की राइड थी। तो हमने 3 घोड़े लिए थे राइड्स के लिए और उस घोड़े से हम ऊपर माउंटेन पे चढ़े थे। अभी हम जा रहे हैं हॉर्स राइड में और अभी सारे घोड़े सामने हैं। हम जा रहे हैं, डर लग रहा है मुझे तो। राइड बहुत ही डेंजरस था तो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे खुद ही डर लग रहा था उसमें। तो अभी जा रहे हैं तो दिखाएंगे उसके बाद क्या क्या है। ये यक मुझे बड़े क्यूट लगे। इनको मतलब रैली में खड़ा किया गया था और ये लोग आके इनके पीठ में बैठ के फ़ोटोज़ ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं तो चढ़ी थी घोड़े पे तो अभी मैंने नहीं लिया फ़ोटो कोई भी। कुफरी में ऐसे कार्ड की चीज़ें मिल रही थी जैसे कि चाबी की रिंग हो गई, मफलर्स हो गए, स्वेटर्स हो गए। ये है टेलीस्कोप पॉइंट। ये है चाइना बॉर्डर। एक्चुअली हम लोग मनाली भी जाने वाले थे और कुल्लू भी जाने वाले थे लेकिन कैंसिल हो गया क्योंकि नाइट कर्फ्यू चालू हो गया था और ऊपर से तबीयत भी ख़राब हो रही थी, वॉमिटिंग सी हो रही थी, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया था वो वाला ट्रिप। जैसे खाली घूमना ना मैम सर आप तो 250 रहेगा, उसमें 4 पॉइंट घूमना आ जाएगा और एक गेम फ्री आ जाएगा, कोई भी गेम कर सकते हैं। गेम नहीं ये तो फ्री दे रहे मैम आप। क्या है ये तो गेम्स है। पहाड़ों में घूम रहे हैं और पता है मैं अभी घोड़े में गई थी तो घोड़े में इतना डर लग रहा था मैं क्लिप नहीं ले पाई। अभी ये तो एरिया भी कोविड की वजह से खाली नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए उससे नॉर्मल जैसे भीड़ होता है वैसे ही है। ज़्यादा खाली भी नहीं है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। जितना भीड़ होना चाहिए इस सीज़न में उतना भीड़ नहीं है। और ठंड अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, ठंड अभी सुबह तो नहीं रहता इतना लेकिन रात को और मतलब एकदम सुबह के टाइम बहुत ठंड होता है यहाँ पे। बाकी कुछ चीज़ ना बोले क्यों? आप बैठ जाओ आगे, आप बैठ जाओ। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप फार्मिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर ऐसे होती है कि पहाड़ों में स्टेप कल्टीवेशन होती है। तो मेरे पीछे वो वाली पहाड़ है जहाँ पे स्टेप कल्टीवेशन के लिए तैयारी की गई है और ये व्यू पॉइंट है। इस जगह की व्यू बहुत ही अच्छी लग रही थी दिखने में, ऊपर से बहुत ही अच्छा सा व्यू आ रहा था। फिर था लंच का टाइम
तो हमने एक लोकल दुकान से लंच किया था। लंच में था, देख सकते हो, रायता, गोभी की सब्ज़ी थी, पनीर था, उसके बाद दाल थी और थी चावल और रोटी। खाने का टेस्ट भी अच्छा ही था वहाँ पे। उसके बाद हम पहुँचे द पैलेस जेल में। ये एक पैलेस है जिसकी इंटीरियर बहुत ही अच्छी है और इसमें एंटर करने के लिए 100 रुपये पेमेंट करना पड़ता है पर पर्सन और फिर आप अंदर जा सकते हो। ये काइंड ऑफ एक म्यूज़ियम टाइप की थी जहाँ पे पुराने ज़माने की फर्नीचर्स, मिरर और जो किंग यहाँ पे रहते थे उनकी सारी मतलब सामान वहीं पे थी जैसे पहले हुआ करता था। अंदर का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा था और सारे फर्नीचर्स जैसे न्यू लग रहे थे लेकिन थे सारे पुराने। पैलेस की बाहर की साइड भी बहुत ही अच्छे से डेकोरेट की गई थी। वहाँ पे चेयर्स लगे हुए थे जहाँ पे आप चाहो तो बैठ सकते हो और गार्डन भी बनी हुई थी जहाँ पे रंग बिरंगी फ्लैग्स लगे हुए थे और एक बीच में ना फाउंटेन टाइप का था जो मतलब फ़ोटो लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब जाके फ़ोटो ले सकते हो सामने, तो बढ़िया आएगी फ़ोटो। फिर हम जा रहे थे द मॉल रोड की तरफ जो कि शिमला में है। शिमला की जो मेन सिटी है वहीं पे सिचुएटेड है। मॉल रोड में एक मल्टी लेवल कार पार्किंग है जहाँ पे आप चाहो तो कार को पार्क कर सकते हो और फिर आपको अंदर से टिकट लेनी पड़ती है लिफ्ट के लिए जो कि 10 रुपये में मिल जाती है पर पर्सन। और मॉल रोड में जाने के लिए 2 लिफ्ट लेनी पड़ती है। मॉल रोड में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस थी कि अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो आपका चालान काटा जाएगा क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मॉल रोड शिमला की बहुत ही फेमस एक जगह है। जो भी शिमला आता है वो ऑब्वियसली मॉल रोड तो ज़रूर आता ही है। नहीं। शिमला में जितने भी घर बने हुए थे ना मैक्सिमम बहुत ही पुराने हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं ये सारे और इनके आर्किटेक्चर भी बहुत ही पुरानी है। ये वाला बिल्डिंग बहुत ही विंटेज लुक दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम फॉरेन में आ गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था दिखने में ये। और शिमला में ना बहुत ज़्यादा बंदर है, तो अगर आप फ़ोन लेके जा रहे हो, कैमरा लेके जा रहे हो तो संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो वो छीन के ले जाते हैं। फिर हम गए शिमला कालीबाड़ी जो कि एक
मतलब काली माता की टेम्पल है शिमला में। यहाँ पे आप चाहो तो पूजा दे सकते हो अंदर जाके। और अभी यहाँ पे कोरोना की वजह से थोड़ा सा भीड़ कम है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है इस टाइम पे। ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई में है, तो यहाँ से ना व्यू, नीचे का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। और जब हम गए थे उस टाइम सनसेट हो रहा था, देख सकते हो पीछे सनसेट हो रहा है और ये लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये काली पहाड़ी है और यहाँ से पीछे का व्यू सनसेट का बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर मैंने वहाँ की एक लोकल मार्केट से चाय लिया। शाम है तो अभी चाय पियेंगे। तो दुकान के सामने एक बंदर बैठा हुआ था, तो हमने उसको एक रोटी दी तो वो लेके खा गया उसको। और एक वहाँ पे एक डॉगी भी था, उसको देख रहा था। रात में लाइट्स में ये मॉल रोड बहुत ही अच्छी लग रही थी दिखने में, और पूरी सिटी की लाइट्स जली हुई थी रात को, तो लाइक स्टार्स जैसा लग रहा था पूरा सिटी नीचे से। फिर मैंने लिए मोमोज़, और ये मोमोज़ इतने ख़ास नहीं थे। मैंने 1-2 दिन खाए, उसके बाद मैंने रख दिया, मेरे से खाया नहीं जा रहा था। और फिर रात में होटल में जाके फिर मैंने मंगाया था सूप, चिकन सूप। I hope you liked my videos. Then make sure to subscribe to my channel, like and share the video.